ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं लगन के आधार पर है और इस हफ्ते जो मेजर चेंजेस होने वाला है, चंद्रमा की गति सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा 6 अप्रैल को वृषभ राशि में ये चले जाएंगे और इसीलिए इसको हाईलाइट करके दिखाया गया है। जहां पर शुक्र है वहां पर हाईलाइट कर दिया गया है क्योंकि शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बेसिकली संक्षेप में बस समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करें मेष लगन के लिए। देखिए, मेष लगन में क्योंकि आपका जो लग्नेश है अभी भी पराक्रम स्थान पर है, यानी मेहनत के स्थान पर अभी भी आपका लग्नेश है, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलते हुए अभी भी दिखाई दे रही है। स्टिल जो ये पूरा महीना है वो मेहनत करते हुए मेहनत करने के बाद ही कोई आउटपुट आता हुआ दिखाई देगा, ये पूरे हफ्ते की बात किया जाए तो। इसके अलावा जो आपका चंद्रमा है जो कि सुख का मालिक है, आपके पंचम में रहेगा, षष्टम सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा रहेगा, तो केवल हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा वो आपके लिए शानदार रहने वाला है। लेकिन इसमें भी अकस्मात यात्राएं हो जाना, प्रेम प्रसंग पर कुछ पैसे खर्च करना या लग्जरी को लेकर कुछ पैसे खर्च करना, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। मकान को सेल करना चाहते हैं तो इस समय परफेक्ट टाइमिंग है, आप मकान को सेल कर सकते हैं। और साथ में हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें अकस्मात ट्रैवलिंग होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। ट्रैवलिंग ज़्यादा होने के कारण मानसिक रूप से थकावट का अनुभव आप करेंगे और ये जो ट्रैवलिंग होगा इस ट्रैवलिंग के परिणाम स्वरूप कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रैवलिंग के बाद काम बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ रुकावट होते हुए अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें जीवन साथी का सहयोग मिलना, प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आ जाना, मित्र रिश्तेदारों से लाभ मिलना और शेयर सट्टा लॉटरी में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। इस समय बहुत अच्छा टाइम शेयर सट्टा लॉटरी के लिए। हफ्ते का जो लास्ट के जो 5 दिन है वो बेहद खतरनाक हो सकते हैं, तो थोड़ी सी दूरी बना कर रखिएगा। शुक्र क्योंकि अब आपके धन में जा रहे हैं, लेकिन अष्टम को देखेंगे तो किडनी रिलेटेड कोई परेशानी जो हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन होना, किडनी से रिलेटेड परेशानी होना, ये परेशानी बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि धन का मालिक धन में जाएगा और राजयोग का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा, हालांकि पाप कर्तरी योग में रहेगा, लेकिन फिर भी ये धन से संबंधित चीज़ों को हफ्ते के अंत तक आते आते सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेगा। वृषभ लगन के मेष लगन के बाद हम वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में अगर आपको दिखाई देगा तो शुक्र आपके लगन के रिस्पेक्ट में, वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में चतुर्थ पंचम षष्टम और सप्तम भाव में रहेंगे। इस हफ्ते अगर जो लोग प्लानिंग बना रहे हैं लंबी दूरी की यात्राएं करने का, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइमिंग है। यात्राएं जो रहेंगी बहुत अच्छी रहेंगी और यात्राओं के परिणाम स्वरूप काम भी बनेंगे। परिवार से थोड़ी दूरी जाएगी लेकिन दूरी बनेगी, लेकिन यात्राओं के परिणाम स्वरूप जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। यहाँ पर एक्चुअली कंजुगेशन में जो शुक्र ग्रह आपके लगन में आएगा, शुक्र ग्रह भले ही आपको द्वादश में दिख रहा है, लेकिन शुक्र ग्रह जो रहेंगे वो 6 अप्रैल को ही आपके लगन में आ जाएंगे और 4 अप्रैल से मैं राशिफल बता रहा हूँ। तो शुक्र ग्रह जो लग्नेश में है लगन में आ जाएंगे और लगन में आने के कारण आपके मानसिक तनाव को यहाँ पर कम करेंगे, विदेशों से लाभान्वित करा देंगे और कई रुके हुए कार्यों को भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। चंद्रमा की जो गति रहेगी आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ पंचम षष्टम और सप्तम भाव में रहेगा। हफ्ते का जो पहला 2 दिन रहने वाला है उसमें आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए चंद्रमा पूरे तरीके से प्रयास करेगा और साथ में किसी प्रकार के प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि किसी दूसरे के बातों में आकर अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो मतलब जैसे कहते हैं किसी का ब्रेन वॉश कर दिया जाए, आपका अपना डिसीजन होगा तो वो सही रहेगा, लेकिन आपको किसी ने राय दिया और आपने उनके राय पर अगर काम करना प्रारंभ किया
तो ये थोड़ा अच्छा समय इस समय नहीं रहने वाला है वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। हालांकि माता का सहयोग मिलना, सुख की प्राप्ति हो रहा है, आध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ना, ये सब कुछ इस हफ्ते लिखा हुआ है। हफ्ते के प्रारंभिक जो 4 दिन है वो आपके फेवर में रहने वाले हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा थोड़ा सा मिश्रित रहने वाला है, चाहे वो आय के साधन को लेकर कहा जाए, चाहे वो व्यापार में किसी प्रकार की रुकावटें जो चल रही थी, अभी भी उसमें रुकावट आते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन हफ्ते के अंत तक आते आते ये रुकावटें खत्म होगी। हफ्ते के अंत का और हफ्ते का प्रथम, ये दोनों ही आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में फ्लक्चुएशंस होने के कारण आपके लगन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक रिस्की टाइम चल रहा है, इसलिए धन को लेकर बिल्कुल भी रिस्क ना लीजिए, क्योंकि अष्टमेश होने के सब षष्टमेश का दोष होकर ये लगन में है, इसलिए अकस्मात रोग शरीर के अंदर एंटर कर सकता है। किसी प्रकार की हेल्थ इश्यूज अभी भी डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। वृषभ लगन के बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होगा, और आपकी कुंडली का जो लग्नेश है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह शुक्र के साथ यहाँ पर स्टार्टिंग में प्रारंभिक 2 दिन में रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जो शुक्र है वो 12th हाउस में चले जाएंगे। 12th हाउस में जाते ही महिलाओं के लिए गाइनो रिलेटेड प्रॉब्लम का डेवलप हो जाना, और अगर मेल है तो उनको यूरिन इन्फेक्शन इत्यादि हो जाना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। इसके अलावा हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, मित्र रिश्तेदारों से सहयोग मिलना और भाग्य में वृद्धि करना, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से संबंधित लाभ होने की संभावना बढ़ सकती है। और हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसमें दूर की यात्राएं होने के कारण जो कुछ काम रुके हुए थे उसके काम के पूर्ण होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा ऑनलाइन किसी प्रकार का एक बड़ा फ्रॉड हो सकता है, तो जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन तो उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन का जो ट्रांजैक्शन होता है 12th हाउस से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो कन्फर्म है कि जीवन साथी के साथ सहयोग इस पूरे हफ्ते आपको मिलने वाला है। लगभग ये जो पूरा हफ्ता है, लास्ट एक दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में प्रागढ़ता आएगी, मधुरता आएगी, और जिनके ब्रेकअप हुए थे उनके भी ब्रेकअप अब खत्म होते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलने वाला। तो ओवरऑल जो ये समय जाने वाला है वो आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला। हफ्ते के अंत में किसी प्रकार की अकस्मात यात्राओं के योग भी पुनः एक बार बन जाएंगे, और परिवार में सुख शांति जो रहेगी वो अभी भी रहने वाली है। मिथुन लगन के बाद हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। इस वाले पोर्शन में चंद्रमा मूव करेंगे, और बुध शुक्र का जो राशि परिवर्तन है अब यहाँ से निकलकर आपके इनकम में चले जाएंगे। आपके सुख का मालिक इनकम में जाएगा। अभी सुख का मालिक सुख को देख रहा था, लेकिन वो वहाँ पे केतु बैठने के कारण पूरे तरीके से लग्जरी आपको डेवलप नहीं हो रही थी, लेकिन अब सुख का मालिक जो है इनकम में जाके बैठेगा तो इनकम में वृद्धि होगी। मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़े भाई बहन बुजुर्गों का सहयोग आपको मिलेगा, और इस समय जो समय रहेगा बेहद अनुकूल आपके लिए रहने वाला। किसी एक लगन वाले जातकों के लिए अगर ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है तो वो कर्क लगन के लिए होगा। कर्क लगन के लिए जो टाइमिंग चल रही है वो परफेक्ट इस समय चल रही है। हफ्ते का प्रारंभ कहा जाए तो इसमें केवल शनि चंद्र का जो एक विष दोष है तो मन थोड़ा सा पीड़ित हो सकता है। परिवार को लेकर किसी ना किसी प्रकार के फैमिली मेंबर के तबीयत के खराब होने के कारण या कोई डिस्प्यूट होने के कारण कुछ मानसिक तनाव हफ्ते के प्रारंभ में रहेगा, लेकिन ये बहुत क्षण भर का टाइम रहेगा। उसके बाद ये टाइम खत्म होगा और मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और दूर संचार माध्यमों से लाभ एक के बाद एक आपको कई अच्छी सूचनाएं इस हफ्ते कर्क लगन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके जो चंद्रमा का जो पोजीशन रहेगा हफ्ते के मध्य में आपके पराक्रम में जाएगा, तो मेहनत करेंगे, रिजल्ट भी आएगा। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से भी लाभ का मौका आपको मिलेगा। फिर चंद्रमा की जो गति रहेगी आपके चतुर्थ भाव और पंचम
पंचम भाव में जाएगी तो यहाँ पर प्रेम प्रसंग का बढ़ना और साथ में मान पद प्रतिष्ठा भी यहाँ पर और बढ़ेगी। तो आय के साधन का बढ़ना, संक्षेप में कहा जाए आय का साधन बढ़े। विद्यार्थी वर्गों के लिए शिक्षा में अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। पढ़ाई करने की जो इच्छा होती है वो बढ़ते हुए कर्क लगन में दिख रहा है। और परिवार में क्षणिक टाइम कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें विवाद हो सकता है और जल वाले क्षेत्र से थोड़ा सा प्रारंभिक 2 दिनों में दूर रहने की मैं सजेशन दूंगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम को देखेगा, शनि ऑलरेडी विराजमान है, तो थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर हो सकती है। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा और लगन में ही आ जाएंगे चंद्रमा, और जब चंद्रमा लगन में आ जाएंगे और लगन से लेकर चतुर्थ भाव तक चंद्रमा रहेंगे, यानी लगन में रहेंगे, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ भाव में रहेंगे। और जो शुक्र है वो भाग्य भाव से राशि परिवर्तन इसी बीच में आपके दशम भाव में जाएगा। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां अब खत्म होंगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में जो है अभी भी आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए। अपने गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो वही लोग आपको फिर फंसाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सिंह लगन वाले जातकों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि विदेशों से लाभान्वित होना, ऑनलाइन ऑफलाइन काम से आपको किसी न किसी प्रकार का एक बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में कुछ वाद विवाद रहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य इस हफ्ते आपका अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपके परिवार में जो खुशियाँ रहेंगी वो विपरीत परिस्थिति में भी आप उस खुशियों को अपना संचार कर पाएंगे, यानी खुशियों को एकत्र कर पाएंगे। इसके अलावा धन के जो साधन रहेंगे यथावत बने रहेंगे। हफ्ते के प्रारंभ में सारी चीज़ें मुझे जो दिख रही है वो अच्छी दिख रही है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें थोड़ी सी परेशानी जल क्षेत्र में जाने के कारण या गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, टॉन्सिलाइटिस होना, ये सारी चीज़ें अभी भी ये चार्ट में दिखाई दे रहा है। यानी भाग्य भरोसे अगर कोई काम करेंगे तो आपके लिए ये समय अच्छा नहीं होगा। और रीढ़ की हड्डी में भी थोड़े से दर्द का अनुभव अभी भी आप कर सकते हैं। आप कई लोगों ने तो इसका अनुभव किया हुआ है, क्योंकि जब पर्सनली कंसल्टेशन दे रहा था तो बहुत लोगों ने बताया कि ऐसी चीज़ें हो रही थी। लेकिन रीढ़ की हड्डी में अकस्मात अगर बहुत ज़्यादा दर्द बढ़े तो निश्चित रूप से सूर्य को जल चढ़ाइए। आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करते हुए चलना चाहिए। इसके अलावा सिंह लगन के बाद हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में 12th हाउस में मतलब द्वादश में, उसके बाद लगन में, और फिर आपके द्वितीय और पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। तो ये जो गोचर होगा वो आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन जो अभी तक छठवें घर में अष्टम घर में थे, शुक्र का राशि परिवर्तन जो अभी तक अष्टम घर में थे, अभी अष्टम से निकल के आपके भाग्य भाव में पहुंचेंगे। और भाग्य भाव में पहुंचना आपके लिए अत्यंत योग कारक है, क्योंकि आपका जो आपका शुक्र ग्रह है वो योग कारक है। और योग कारक ग्रहों का भाग्य में बैठना शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभ करा देना और साथ में आपको विदेशों से भी लाभान्वित करा देगा। तो ओवरऑल जो कंडीशन मुझे दिख रही है वो अच्छा है। भाग्य से धन की भी प्राप्ति होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवन साथी के स्थान पर सूर्य और बृहस्पति की जो युति अभी भी बनी हुई है ये बहुत डेंजरस है। जीवन साथी के साथ किसी ना किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की संभावना दिख रही है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सबसे अच्छा रहेगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलना है वो बड़े भाई बहनों से मिलने वाला है। इनकम के क्षेत्र में कुछ जो परेशानियाँ थी वो दूर होंगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और यहाँ पर दूर संचार माध्यमों से भी आपको हफ्ते के मध्य में और अंत में, प्रथम भाव तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है लेकिन हफ्ते का जो मध्य है और अंत है उसमें आपको सफलता यहाँ पर ज़रूर मिलते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो पारिवारिक स्थिति रहेगी वो भी एवरेज से अच्छी दिख रही है। कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार का एक बड़ा डील होते हुए दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय को लेकर कोई बहुत निगेटिव चीज़ें मैं देख रहा हूँ। अकस्मात कोई ऐसी चीज़ें भी सामने निकल के आ रही हैं जिससे कि आपके फेवर में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाए इस हफ्ते जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, चाहे वो लीगल केसेस हो, चाहे किसी प्रकार के बड़े दिनों से जो आपने वेटिंग करके रखा हुआ है कि कभी तो ऐसा होगा, वो आपके फेवर में आता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंत रहने वाला है, हालांकि टॉन्सिलाइटिस की परेशानी अभी भी आपको हो सकती है लेकिन पराक्रम बढ़ेगा, मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने वाली है। कन्या लगन के बाद हम
तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके एकादश भाव से लेकर द्वितीय भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। तो चंद्रमा एकादश से लेकर द्वितीय भाव तक चंद्रमा गोचर करेंगे और आपका शुक्र जो लग्नेश है वो अष्टम में जाएगा, धन को देखेगा। अष्टम एक अच्छा स्थान नहीं माना जाता है। हालांकि जो लग्नेश है जब अष्टम में स्वगृही होते हैं तो उस समय परेशानियों को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टि जहाँ पे पड़ती है वो अगर मित्र दृष्टि पड़ेगी तो अच्छा रिजल्ट देंगे, अगर शत्रु दृष्टि पड़ रही है तो वो बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं देंगे। तो अष्टम जो पड़ रहा है वो परिवार के स्थान पे पड़ रहा है, तो परिवार को लेकर किसी प्रकार की एक बड़ी चिंता यहाँ पर तुला लगन वाले जातकों को ज़रूर देखने को मिलेगी और गाइनो रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पे डेवलप हो सकती है, या यूरिन इन्फेक्शन का हो जाना, ये सारी चीज़ें अभी भी लगेगी। सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट अगर तुला लगन में कुछ चीज़ है तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में, यानी जिनको रेंटल इनकम है या जिनके जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनकी जो इनकम होती है पूरे दिन पर डिपेंड करती है, उनके लिए यहाँ पर बहुत खराब युति अभी भी बन रही है। और ये इस कारण से जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो जाना और साथ में दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी परेशानी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए गाइनो और यूरिन इन्फेक्शन के अलावा कोई बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पर नहीं दिख रही है और इस समय शत्रु जो रहेंगे वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु यानी रोग ऋण शत्रु जो होंगे इस समय खत्म होंगे, जिसके कारण आपको कुछ पॉजिटिव फील होगा। संतान के प्रति भी जो स्वास्थ्य में कुछ गिरावट अगर थी तो वो भी खत्म होगी, जिसके कारण आपका एक टेंशन यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और काम को लेकर अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, फिजिकल ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं, या किसी प्रकार के वाटर रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, किसी प्रकार का आप ये फ्लूइड रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। तुला लगन के बाद हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए। देखिए वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन भाव से लेकर दशम से लेकर लगन तक चंद्रमा का गोचर होने वाला है। तो यहाँ पर दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन में चंद्रमा गोचर होंगे। और जो मेजर ट्रांजिट हो रहा है वो शुक्र अब सप्तम स्थान पे आएंगे और शरीर पर देंगे तो सुंदरता को बढ़ा देना, और सप्तम स्थान दैनिक रोजगार में जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानी को खत्म करना। शुक्र का राशि परिवर्तन यहाँ पर निश्चित रूप से विदेशों से भी इनकम करा देना, ऑनलाइन ऑफलाइन कामों से भी इनकम करा देना, हर तरीके से अच्छा रहेगा। हालांकि मारक ग्रह स्वगृह तो बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं देगा। और हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपके स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी उसको, उसमें स्किन इन्फेक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई परेशानी मेजर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों की बात किया जाए तो कार्य क्षेत्र में नए ऑर्डर मिलना, कार्य क्षेत्र को लेकर पॉजिटिव होना और मान पद प्रतिष्ठा का बढ़ जाना है, ऐसा चार्ट में इंडिकेशन निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में आपको निश्चित रूप से निवेश कर लेना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य है वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। चंद्रमा जब यहाँ पर रहेंगे तो अकस्मात यहाँ और इस वाले भाव में जब चंद्रमा जाएंगे मध्य में तो निश्चित रूप से आपकी अकस्मात यात्राएं हो सकती हैं, या आपके जो पिता हैं उनको, उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की इशू आ सकती है, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं पे ट्रैवलिंग करना या कहीं ना कहीं पे हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर कुछ चिंताएं पिता के रिस्पेक्ट में देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी ये बहुत मेजर, जो लोग लीगल या कंप्लाइंसेस वाले केसेस में आपने फाइल उल किया हुआ है उसके लिए आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है और मन प्रसन्न रहेगा। इस पूरे हफ्ते जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मन प्रसन्न रहेगा। पिता को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा टेंशन ज़रूर रहेगा, लेकिन इस पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा कोई बहुत बड़ा टेंशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और पिता भी रिकवर होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर इलनेस रहेगी, लेकिन परेशानी चार्ट में दिख रही है तो बताना भी ज़रूरी पड़ता है। इसके अलावा हफ्ते का जो अंतिम दिन रहने वाला है उसमें शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से लाभान्वित हो जाना और कई रुके हुए कार्यों के बनने की संभावना भी दिखाई दे रही है। वृश्चिक लगन के बाद हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके भाग्य भाव से लेकर द्वादश भाव तक चंद्रमा का गोचर होने वाला है। और चंद्रमा जो रहेंगे आपके 8th हाउस में जाएंगे, आपके 9th हाउस में चंद्रमा जाएंगे और शुक्र जो है अब आपके 6th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। तो जैसे ही ये 6th हाउस में चले जाएंगे 6 अप्रैल को, वैसे ही
पैसे बहुत तेज़ी से एकदम खर्च होंगे। पैसे आए नहीं कि तुरंत खर्च होने वाली कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। तो फाइनेंस को लेके सबसे बड़ी चिंता धनु लगन वाले जातकों के लिए ज़रूर मैं देख पा रहा हूँ। फाइनेंस से संबंधित चीज़ों पर बहुत सोच समझ कर निर्णय लेकर ही खर्च कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। ये भी इंडिकेशन यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपको आपके लीगल रूप से जो आपके ऊपर लीगल अगर केसेस चल रहे थे, तो उसमें भी आपके विपक्ष मतलब आपके पक्ष में चीज़ें नहीं आएँगी। जो आप सोच रहे थे कि आपके पक्ष में अगर कुछ चीज़ें पॉजिटिव आ जाएगी, ऐसा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। समय खराब है इस समय धनु लगन वाले जातकों के लिए, तो इस समय बिल्कुल भी कोई रिस्क पर काम मत कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि संतान के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएँ भी बढ़ेंगी, मानसिक चिंताएँ से परिपूर्ण ये हफ्ता होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप भगवान विष्णु की अगर आप आराधना करते हैं, तब भी इस समय को आप अच्छा बना सकते हैं। तो प्रारंभिक 2 दिन जो है वो काफ़ी खतरनाक मुझे दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है वो उतना ही अच्छा बीतेगा। मध्य कहा जाए या बाकी जो 4 दिन बच रहे हैं, एक 5वां दिन जो रहेगा वो ऑब्वियसली वो थोड़ा-सा खराब रहेगा द्वादश में चंद्रमा के कारण, लेकिन उससे पहले के जो सारे समय हैं वो आपके फेवर में रहेंगे। कार्यस्थल को लेकर स्थान परिवर्तन के योग भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले 2 दिन को छोड़ दिया जाए हफ्ते का, तो बाकी सारी चीज़ें जो है मुझे फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं। कोई भी रिस्क वाला काम प्रथम 2 दिन में आपको नहीं करना चाहिए। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में अगर हम चंद्रमा की उपस्थिति देखते हैं, तो मकर लगन में चंद्रमा आपके अष्टम भाव से लेकर आपके एकादश भाव तक चंद्रमा का गोचर होने वाला है। अष्टम भाव से लेकर एकादश भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे और आपका जो सुख का मालिक था शुक्र, वो आपके पंचम में चला जाएगा। लव रोमांस में आप चले जाएंगे और काम को लेकर जो है इनकम मतलब बढ़ाना, कार्य क्षेत्र को लेकर इनकम का बढ़ जाना, ये शुक्र का इफेक्ट बहुत लंबे टाइम तक आपको देने वाला पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर देगा। कार्य व्यवसाय में कुछ अच्छे समाचार मिलने की संभावना मकर लगन में दिखाई दे रही है। इस हफ्ते बेसिकली 3 चीज़ें ज़रूर यहाँ पर होने वाली है। एक तो स्वास्थ्य सही रहेगा। बहुत दिनों से जो लंग्स में इन्फेक्शन चल रहा था या किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, चेस्ट कंजेशन चल रहा था या माइग्रेन की समस्या चल रही थी, तो अब वो हेल्थ इश्यूज खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर भी बहुत अच्छे न्यूज़ इस हफ्ते अगर किसी एक लगन के लिए आएगा तो वो मकर लगन के लिए एक के बाद एक अच्छे न्यूज़ आपको ज़रूर दिखाई देंगे। और बड़े भाई बहन मित्र रिश्तेदार सभी इस समय आपको हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। तो इससे अच्छी चीज़ क्या होगी, सभी आपके लिए हितैषी साबित होंगे और जीवन साथी के साथ भी प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। तो हर तरीके से मकर लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता जो रहने वाला है वो अच्छा रहेगा। केवल प्रारंभिक 2 दिन में कुछ तनाव थोड़े हो सकते हैं, किसी प्रकार की निगेटिविटी माइंड में हो सकती है, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी दिन आपके लिए अच्छे बीतेंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है और वो भी ऐसे विद्यार्थी वर्ग जो कि विदेश में जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा जो रहेंगे आपके सप्तम भाव से लेकर दशम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा और शुक्र जो है आपके लगन से 6 अप्रैल को सुख भाव में चले जाएंगे। जो कारक ग्रह होने के कारण शुक्र, और शुक्र को आपको स्थान भी दिया गया भाग्य का मालिक सुख में चला जाए या सुख का मालिक भाग्य में चला जाए, तो इसमें सुख मिलता है। भाग्य से सुख या सुख से मतलब आपको जो लक फैक्टर है वो काम करना है और लक फैक्टर काम करने के कारण शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में लाभान्वित भी करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मानसिक तनाव कम होगा, मानसिक रुकावटें कम हो जाएंगी। ऑनलाइन ऑफलाइन के क्षेत्र से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आ जाएगी। परेशानी केवल अभी भी इस समय है कि लेफ्ट राइट हैंड या राइट की इस वाले पोर्शन में राइट साइड में किसी प्रकार का अकस्मात दर्द उत्पन्न हो जाए या चोट लग जाना राइट साइड में, ऐसा कुछ है। वाहन चलाते समय अभी भी सावधानी आपको बरतना चाहिए। बाकी ट्रांजिशन जो है आपके लिए अच्छा है। हफ्ते का मध्य कोई भी नया काम करने के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी काम करना है तो हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के अंत में अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा हफ्ता ये बीतेगा। इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा इस हफ्ते में कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कि किसी पर अति विश्वास अगर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी वही पहुंचाएंगे। इसीलिए खुद अपना डिसीजन स्वयं का ले और किसी से कंसल्ट बहुत ज़्यादा ना करें डिसीजन लेने के लिए। जो आप
आपका डिसीजन होगा वो सबसे अच्छा डिसीजन होगा किसी भी कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर कुंभ लगन वाले जातकों को अपने दिल की ज़्यादा यहाँ पर सुनना चाहिए। कुंभ लगन के बाद अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन के लिए, तो मीन लगन में जो बृहस्पति देव है आपके लग्नेश है और चंद्रमा का गोचर जो है आपके लगन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 6वें 7वें 8वें और 9वें भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो परिवार, लेकिन आपका जो शुक्र है वो आपके पराक्रम में चल जाएगा, तो मान पद प्रतिष्ठा तो बढ़ा देगा, प्रमोशन इत्यादि के योग भी बन रहे हैं। और ये धन टिकने वाला नहीं है, तुरंत इसके खर्च होने की भी संभावना ज़्यादा रहेगी। और परिवार के साथ एक लंबी दूरी की यात्राएं भी अभी भी यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो रहेंगे आपके स्टार्टिंग में हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा चंद्रमा आपके 6वें घर में रहेंगे और 6वें घर में रहने के कारण संतान के साथ या परिवार के साथ एक लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। रोजगार के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रमोशन इत्यादि के योग आपके चार्ट में अभी भी बन रहे हैं और मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। समय बहुत अनुकूल नहीं है, केवल हफ्ते का जो मध्य है उसमें सारे काम आप अच्छे तरीके से अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करते हुए मैं देख सकता हूं और ये हफ्ते के अंत तक आते आते ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। तो विद्यार्थी वर्गों को अपना मनोबल बढ़ाना चाहिए और मतलब हार्ड वर्क की तरफ अपने आप को खुद मोटिवेट करके आगे बढ़ना चाहिए। जिनके इंटरव्यूज़ के रिजल्ट आने वाले हैं वो आपके फेवर में नहीं आते हुए ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी लगातार आपको मेहनत करते रहना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा आगामी हफ्ता कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।